नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो रहेगा इलेक्ट्रिकल मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मतलब हैवेल्स के बारे में। हैवेल्स पे दोस्तों मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। मुझे हैवेल्स में बहुत ही ऊंचा टारगेट आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों मेरी कैसी एनालिसिस है कि मैं आपको 1500 से के भी ऊपर का टारगेट देने में भी आपको कॉन्फिडेंट रहूंगा। आखिर कैसी एनालिसिस है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हैवेल्स के चार्ट को अगर आप देखते हो तो पिछले एक डेढ़ साल से जो भाव पे हैवेल्स था वही भाव पे हैवेल्स है। मतलब हैवेल्स ने एक कंसोलिडेशन फेज को जस्टिफाई किया है, कंसोलिडेशन फेज में है। कोरोना के बाद से जो इसमें उछाल है उसके बाद से कंसोलिडेशन फेज में गया है। ये पूरे चार्ट को अगर आप देखते हो दोस्तों तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हैवेल्स एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। मतलब यहाँ पे अगर 200 ईएमए डाल देते हो आप तो आपको यही देखने को मिलेगा दोस्तों कि हैवेल्स कभी भी 200 ईएमए के नीचे गया है तो वापस से बाउंस बैक करके ऊपर आ गया है। मतलब 200 ईएमए इसके लिए मोटा मोटा एक सपोर्ट की तरह कभी कभी तो एक्ट करते ही आया है। तो यहाँ पे 200 ईएमए को भी हटा देते हैं। इन शॉर्ट मेरे को जस्टिफाई ये करना था कि हैवेल्स एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, इसीलिए मैंने ईएमए डाला था। वो सब हो गई बात की बात। करंट सिनारियो में अगर आप देखते हो दोस्तों तो सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरे जोन में आपको क्या देखने को मिल रहा है। रुको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप दोस्तों ध्यान से देखते हो तो हैवेल्स ने ये जोन पे एक अपना सपोर्ट लेके आगे बढ़ा है। ठीक है, ध्यान दो। जो ये पुराना रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तीन सपोर्ट बना। देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस तोड़ा, सपोर्ट सपोर्ट, नीचे गया, ये पूरा रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट सपोर्ट और ये सपोर्ट। तो मतलब ये इन शॉर्ट आपको बताना ये चाह रहा हूं मैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है हैवेल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप और चीज देखते हो तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको ट्रेंड लाइन बनानी है जिसके ब्रेकआउट का आपको वेट करना है। ठीक है, ब्रेकआउट का वेट करना है, लेकिन दोस्तों यही नहीं कि ब्रेकआउट आ गया तो आपको सीधा एंट्री ले लेनी है। पहली बात तो ये कि अगर आप इसको और ध्यान से देखते हो तो 3 दिन पहले ही इसमें जब डोजी क्रिएट हुआ था तो यहीं पे डिसीजन आया और यहाँ पे बहुत ही शानदार रिजेक्शन आ गया। मतलब ये नीचे की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ गया। ये एक बहुत शानदार बाउंस बैक आया, वापस से नीचे गिर रहा है। तो इसमें ये जो 3 कैंडल्स हैं ये ना ही हमको बाई करने का संकेत दे रहे हैं ना ही हमको सेल करने का संकेत दे रहे हैं। अब ये 3 कैंडल्स बने किस लिए हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न है? पहली बात तो ये देख लो आप कि जैसा कि मैंने नीचे आपको ये सपोर्ट जोन बनाकर दिखाया था वैसा ही सपोर्ट एक ऊपर भी बन रहा है, जो कि आपने नोटिस किया होगा या नहीं। अगर नहीं किया होगा तो मैं बता देता हूं। ये एक सपोर्ट दोस्तों आपको यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान से देख रहे हो दोस्तों। यहां पे दोस्तों ध्यान दोगे आप तो ये एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट सपोर्ट, नीचे गिरा, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट, फिर ऊपर बाउंस बैक हुआ, यहां पे एक सपोर्ट लिया है। अब मैं दोस्तों आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये जोन में कंसोलिडेट करता है तो आप एक बहुत ही शानदार, आप क्या बोल सकते हैं उसको, रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो कैसे, ध्यान दो दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर देता है और यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो इन शॉर्ट आप ये लेवल्स के डॉटेड लाइन को देख लो, 1180-82 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस देकर आप लंबा टारगेट, पहला टारगेट आपका रहेगा 1330 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 1400 रुपए का, तीसरा टारगेट रहेगा आपका ऑलमोस्ट 1470 रुपए का, चौथा रहेगा लाइफ टाइम हाई। तो यहाँ पे ये सारे टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो हैवेल्स में। ये आपको जोन ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं। और अगर आप और ध्यान से ये इस चार्ट को देखते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि ये एक वेज बना रहा है, ध्यान दे रहे हो, ये एक वेज बना रहा है। ये बड़ा, थोड़ा छोटा हुआ, फिर थोड़ा और छोटा हुआ, ये और कन्वर्ज होते 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 अगर मान लो यहाँ पे भी ब्रेकआउट आता है तो बस और क्या चाहिए आपको। इतना कन्वर्ज हो रहा है, ये इतना धीरे 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 छोटा होते जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ जाता है तो आपको और क्या चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आप पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, चौथा रिजेक्शन, पांचवा रिजेक्शन, चलो ये दोनों को एक में ही ले लोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रिजेक्शन ही आ चुका है। तो बॉस ये जो लाइन आपको दिख रही है एफओ वाली, ये ट्रेंड लाइन, ये भी अब कमजोर हो गई है रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे इंडिकेशन यही रहता
पता है दोस्तों कि 4 बार रिजेक्शन खा के भी अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो बॉस वो लाइन का अब जो रिजेक्शन है वो थोड़ा कमज़ोर होते जा रहा है और ब्रेकआउट आने की संभावना ज़्यादा है। और करंट सिनारियो में दोस्तों अगर आप देखते हो तो मार्केट कितनी बुरी तरीके से पीटा है। निफ्टी खाली 15% से टूटा, तो बाकी सारे स्टॉक 30-40% से टूटे हैं, लेकिन हैवेल्स सिर्फ और सिर्फ हुआ है तो कंसोलिडेट हुआ है। तो यहीं पे आपको नज़र में आ जाता है कि ये स्टॉक किस लेवल का स्टॉक है। दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 1500 तो छोड़ो, आपको 3000 का भी टारगेट दूं तो कम रहेगा। इसलिए अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इससे बेहतर टाइम हैवेल्स में एंट्री लेने के लिए आपके लिए हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों इन शॉर्ट इसमें टोटली बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है दोस्तों। अगर ये लेवल, ये नीचे का लेवल, ये जो नीचे का सपोर्ट जोन टूट जाता है, यहाँ पे चला आता है, तो बात की बात है, तब तो ये कुछ एनालिसिस काम की नहीं रहेगी। लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है तो बॉस ये आपको लंबा टारगेट देकर जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।